डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी जिस दिन से अनाउंस हुई उसके बाद सबसे ज़्यादा बर्डन जो है बैंक एम्प्लॉयज़ पे आ गया। बैंक एम्प्लॉयज़ को सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ा। कई लोगों ने खुशी से काम किया, कई लोगों ने दुख से काम किया, लेकिन जो इस काम को करना था वो तो सबको करना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम है बैंक एम्प्लॉयज़ ने किया। इससे हम लोग जो है बैंक की जो है जितनी मर्जी प्रेज़ करें वो कम है। लेकिन एक फेज़ बैंक का ये भी है कि कुछ लोग जो हैं आज उनसे खफा हैं। खफा किस कारण है वो हमने आपको अपने पहले पार्ट इंटरव्यू में बताया। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कारण है J&K बैंक से खफा होने का। सर, J&K बैंक की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर का बैंक जिसका नाम ही J&K बैंक है और आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, क्यों आप लोग खफा हैं J&K बैंक से? सर, सबसे पहले जैसे भी हमने आपसे बात की, 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, मार्च 2015 से अब कुछ दिन बाद मार्च 2017 है, तो पूरा लगभग 2 साल का वेट है सभी एस्पायरेंट्स का। तो अब इन्होंने लिस्ट निकाली है बिल्कुल 2 साल के बाद, ठीक है। अभी सबसे बड़ा रीज़न यही है, अभी जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ है 8 मार्च को रात को, उसी दिन चेयरमैन सर की एक स्टेटमेंट आई है कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स 4000 to 5000 पोस्ट विल बी गोइंग टू बी वैकेंट। तो हम BAs को और REs को और हायर करेंगे। सर, अगर आपने 2 साल के बाद 4000-5000 लोग और लगाने हैं तो जो ऑलरेडी अभी लेफ़्ट आउट हैं अराउंड 500-600 के आसपास के जो लोग हैं, जो ड्रॉपीज़ हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो रहे क्यों हैं, चाहे वो फेल हैं या पास हैं, उनके मेरिट लिस्ट तक नहीं सामने है, वो क्या समझें कि वो पास होके नहीं लगे हैं या फेल होके नहीं लगे हैं। जिनको यही नहीं पता वो अब नेक्स्ट टाइम कैसे रिक्रूटमेंट में जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम CM से यही रिक्वेस्ट करते हैं और चेयरमैन सर से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने नेक्स्ट 2 साल या 4000 या 5000 पोस्ट निकालनी है तो जो ऑलरेडी लेफ्ट आउट है तो आप उनको ही क्यों अभी रिमूव कर रहे हो? आप उनको क्यों नहीं अभी लगा सकते अगर आपको वैसे ही रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट टाइम? तो हम चेयरमैन और CM से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को एब्जॉर्ब कीजिए, सो दैट अगर हम नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तब तक 90% लोग ओवर एज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 साल 3 साल के बाद इनका रिजल्ट आएगा तो सर हमें तब भी नहीं पता होगा हमें जॉब मिलेगी या नहीं। तो अब आप सर, हम CM से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताएं हम क्या करें। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो डिजिटल इंडिया का युग है। हर चीज़ ऑनलाइन है। J&K बैंक की हर एक एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन इस ऑनलाइन एज के अंदर 2 साल लगे इनका रिजल्ट निकालने में। ये कौन सी ऑनलाइन या डिजिटल सर्विस है जो J&K बैंक यूज़ कर रहा है जिसमें उनको 2 साल लग गए? नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं मेक इन इंडिया की, डिजिटल इंडिया की। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी ये सब कैंपेन चल रही हैं, लेकिन फिर भी 2 साल लग जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में। अब बहाने काफ़ी सारे हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हैं। हालात ख़राब होना हमेशा एक बहाना नहीं रह सकता। आज लोग जो हैं काफ़ी अवेयर हैं इस सब को लेकर। 2 साल लगे इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को आने में। काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि जिनकी एज हो गई और वो लोग अब किसी बैंक का जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब उनके लिए बचा है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। हम कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, 2 साल तक कई ऐसे लोग होंगे आपके साथ जिनकी एज हो गई होगी, वो लोग अब क्या करेंगे? सर, वही उनके साथ तो वो काफ़ी गलत कर दिया इस बैंक ने। सर, कम से कम एज, जो सबको पता है कि जो ओवर एज हो रहे हैं मैक्सिमम, उनको तो आगे लाना चाहिए था। उनको तो ये ऑफ़र करना ही चाहिए। और 2 साल के बाद रिजल्ट, 2 साल अगर ये टाइम नहीं लगा रही, 2 साल का टाइम ना होता अगर, तो सबने जल्दी से जल्दी, जैसे IBPS है, मैंने कल ही RRBPO का मेरा रिजल्ट आया, उसका पेपर मेरा दिसंबर में हुआ था। तो क्या कहते हैं, मैं 3 महीने में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है IBPS के थ्रू, मेरे को अपना स्कोर कार्ड पता चल गया और इवन मेरे को इंटरव्यू के मार्क्स भी पता कि कितने मेरे मार्क्स आए हैं। तो वहाँ पर चलो हम बाहर हो गए, हम मानते हैं, बट यहाँ पर सब कुछ कर रिटर्न क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, बट तब भी हमें कुछ नहीं पता कि क्यों बाहर है। हमारी मेन यही है कि मेरिट भी बताया जाए। जो बाहर हो चुके हैं, चलो मेरिट बता दो, कोई बात नहीं, सबको पता है रिक्रूटमेंट में कहीं लगते हैं कहीं नहीं लगते, बट अगर हमें मेरिट बता दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा तो नहीं है, बैंक्स में वैकेंसी होंगी तब भी इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट निकाली है। अब ये कह रहे हैं कि हमने वो जो 1250 BAs है वो सिर्फ वेटिंग के लिए निकाले हैं, बट अगर वेटिंग के लिए निकालने थे तो फिर मतलब कि रिक्रूटमेंट आई क्यों हुई है? मतलब क्यों हमारे साथ खेल रहा है इन्होंने? यूथ के साथ हमेशा मतलब खेलते ही आ रहे हैं ये J&K वाले। JKSSB की है वो, अब जाकर हमें उनसे थोड़ी उम्मीद होने लगी है कि वो पेपर कंडक्ट करने लगे हैं। KS JKPSC है, वो भी KS के पेपर कंडक्ट करने लगे हैं। अगर ये ऐसे ही लगातार करते रहे, टाइम स्पैन कम लगाएं अगर ये रिक्रूटमेंट में, तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम जल्दी से मूव ऑन हो सके। ये 2 साल के गैप से हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गया हुआ है कि अब हम फोकस नहीं कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब फोकस नहीं कर सक रहे हैं, इस करके कि हमारी यही है कि अब JK बैंक से है कि सबको पता है कि जितने भी इन्होंने सेलेक्ट किए हैं मैक्सिमम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जो वैकेंट सीट्स रह जाएंगी, सिंपल सी है,
सिंपल IBPS अगर रिजर्व लिस्ट निकालता है, वो अगर वेटिंग पे रख सकते हैं, तो ये J&K बैंक वेटिंग में क्यों नहीं रख सकते? इनको वेटिंग में रखना चाहिए, क्या कहते हैं। और यही बात एक और मैं पॉइंट उठाना चाहता हूँ यहाँ पर, JK ग्रामीण बैंक का, वो J&K बैंक का एक सब्सिडरी है, ठीक है। वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पर सबको पता है कि सिर्फ J&K के एलिजिबल होते हैं, बट J&K ग्रामीण बैंक के लिए मैक्सिमम इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, वहाँ पर मैक्सिमम राजस्थान से आए हुए थे, ठीक है। और RRB में पेपर में क्या होता है, 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है इंग्लिश का ऑप्शन, एक होता है हिंदी का ऑप्शन। और जो राजस्थान के होते हैं वो करते हैं हिंदी अटैम्प्ट, हम करते हैं इंग्लिश अटैम्प्ट। हमारा 40 आउट ऑफ कट ऑफ गया था 5.75, और राजस्थान वालों जिन्होंने हिंदी अटैम्प्ट किया उनका कट ऑफ था 40 में से 22। 70 नंबर का गैप तो यहीं पर था। तो मतलब फिर कैसे J&K वाले कैसे मतलब अपने आप को कंपटीशन में लेके आए? अगर हम महबूबा मैम से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखो कि अगर 370 है कि हम J&K में कर रहे हैं, तो कम से कम JK ग्रामीण बैंक, JK बैंक में J&K वालों को ही लगाए। हर उनको भी अगर आप बाहर से आकर भी अगर ये जॉब ले लेंगे, तो फिर J&K वाले करेंगे क्या? और हमारे यहाँ पर वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वैसे भी अभी जो रिपोर्ट आई है इंडेक्स में नंबर 1 पर J&K आया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है CM और चेयरमैन सर से कि प्लीज़ सर वेटिंग लिस्ट बताएं और एब्जॉर्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे J&K बैंक की एप्लीकेशन 1 क्लिक से ओपन होती है, लेकिन ये रिजल्ट की लिस्ट जो है 2 साल में ओपन हुई। पता नहीं ये कौन सा क्लिक था जो 2 साल लगे इस क्लिक को ओपन होने में। आइए अब दूसरे रुख की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे लोगों ने अपनी बेटियों को तो पढ़ाया, अब उसका जो आगे फ्यूचर है वो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में ही जो है आगे निर्भर करता है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो नौकरियां बहुत कम हैं, सरकार का बार बार यही कहना है। चलो अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स में J&K बैंक हमारे जम्मू का बैंक है, J&K का बैंक है, जम्मू कश्मीर का बैंक है। वहाँ के जो ड्रॉपर्स हैं वो आज हमारे साथ हैं, पता नहीं अपनी डिमांड्स लेके आए हैं। J&K बैंक के चेयरमैन कब तक सुनते हैं, और महबूबा मुफ्ती जी से भी इन्होंने डिमांड की है। आप एक महिला भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई तो हो गई, अब आगे का क्या करना है? क्योंकि J&K बैंक से तो अब आपको निराशा ही मिली है। महिला चीफ मिनिस्टर है, हमारी पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है महबूबा मुफ्ती, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? एक्चुअली डेफिनेटली क्योंकि हमारी CM जो है वो खुद एक फ़ीमेल है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली उनसे रखते हैं। हमारे यहाँ पे स्टेट में ना एक अलग सा पैटर्न फॉलो होता है। हमारे यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर है नहीं, और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। दूसरी बात, जब हमारा JK बैंक का फॉर्म आया, डेफिनेटली जिस बच्चे का पेपर क्लियर होगा उसको एक्सपेक्टेशन तो 100% रहेगी ही रहेगी। अब एक्सपेक्टेशन जब हो गई, ये बिल्कुल फेक एक्सपेक्टेशन नहीं है। डेफिनेटली जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको पता है कि जी हमने अच्छा किया है, हमारे इतने मार्क्स हो सकते हैं, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, बट वेयर इज़ आवर नेम इन द लिस्ट, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, अब हमें और कोई एक्सपेक्टेशन अब नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, डेफिनेटली अपनी स्टेट का बैंक है, हम इससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है हम सबको एक्सपेक्टेशन रखनी ही चाहिए, हम रखें भी क्यों नहीं। और इसमें मोर देन 50% स्टेक जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं इसमें इंटरवीन करती है, क्यों नहीं इसके बीच में CM मैडम जो है वो प्लीज़ इस पूरे मैटर को देखें, क्योंकि ये एक टाइप से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है यूथ की। हम बाहर जाएं, यहाँ से पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट PG करके हम बाहर BPO में जॉब करें, वो बेटर है क्यों अपनी स्टेट को सर्व करें, या वो बेटर है क्यों हम अपना पूरे यहाँ की जो मैन पावर है हम बाहर जाके उसको यूज़ करें, वो भी कम सैलरी पे, जबकि हम यहाँ पे कर सकते हैं। और पूरा हम बिल्कुल रीज़न ये है यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, हम डेफिनेटली लैक कर जाते हैं ओवरऑल। अगर इंडिया की बात करें तो हमें अपने स्टेट से एक्सपेक्ट करना मुझे नहीं लगता कहीं पे भी गलत है। थैंक यू सो मच। इन सब की डिमांड्स आपने सुन ली, अब मेरा कहना तो कुछ रहता नहीं है। सवाल आप सबके सामने है, इन लोगों के जो कैरियर का सवाल है। अब देखना यह है कि चेयरमैन और अपने चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती किस तरह से इनकी अपील को सुनती हैं। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोग इनके कैरियर के बारे में कुछ सोचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें, ताकि जो सरकार की आंखें कहीं ना कहीं बंद हैं वो खुले। आशीष कोहली, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ U4U वॉइस के साथ।